वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के तीसरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, पिछले श्लोकों में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें दैवी गुणों की अमूल्य माला प्रदान की, अर्थात हमारे भगवान ने दैवी संपत्ति के अनेक गुणों का परिचय कराया। अब इस तीसरे श्लोक में वे उन दिव्य गुणों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और भी गहराई से समझा रहे हैं। दोस्तों, यह श्लोक केवल एक सूची ही नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यक्तित्व का दर्पण है। जब मनुष्य के भीतर तेज, क्षमा, धैर्य और विनम्रता का संगम होता है ना, तब उस मनुष्य का जीवन सफल ही नहीं बल्कि पवित्र और प्रेरणादायक बन जाता है। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं तथा इसके माध्यम से हम अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानने का प्रयास करते हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, जिस मनुष्य में दैवी स्वभाव होता है, उस मनुष्य में ये सभी गुण तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसी के भी प्रति द्वेष न रखना और अहंकार का अभाव, ये सभी गुण स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। तेज का अर्थ है दिव्य तेज, अर्थात यह तेज केवल चेहरे की चमक ही नहीं है, बल्कि सच्चा तेज सत्य, धर्म और सदाचार से उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आचरण से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश भर देता है। क्षमा यानी माफ करने की शक्ति। प्रिय भक्तों, किसी को क्षमा करना उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मबल का सर्वोच्च रूप है। जो व्यक्ति बदले की भावना छोड़ देता है, उसका हृदय भगवान के और अधिक निकट पहुंच जाता है। धृति अर्थात धैर्य और दृढ़ता। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएं, परिस्थितियाँ बदलें, फिर भी जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य से डिगता नहीं है, वही धैर्यवान कहलाता है। भगवान आगे कहते हैं, शौचम यानी शुद्धता। शौच का अर्थ केवल शरीर की ही स्वच्छता नहीं है, बल्कि मन, वाणी और विचारों की पवित्रता भी है। जब हमारे भीतर और बाहर दोनों शुद्ध होते हैं, तभी हमारा जीवन वास्तव में सुंदर बनता है। भगवान कहते हैं कि अद्रोहो का अर्थ है द्वेष का अभाव, अर्थात किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या
या शत्रुता का भाव न रखना। ईर्ष्या और घृणा मन की शांति को नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति सबके प्रति शुभ भाव रखता है उसके मन में शांति स्वतः ही स्थापित हो जाती है। नातिमानिता का अर्थ है अहंकार का त्याग, अर्थात अपने गुणों, ज्ञान या पद का अभिमान न करना। हमारे भगवान कहते हैं कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का आभूषण है। जो व्यक्ति जितना महान होता है वह व्यक्ति उतना ही विनम्र होता है। प्रिय श्रोताओं, यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इन 6 गुणों तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्वेष रहित भाव और विनम्रता को अपने जीवन में उतारें तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे दिव्य बनता जाएगा। यही गुण हमें हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों की श्रेणी में ले जाते हैं और एक आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। प्रिय भक्तों, आइए आज हम सब भी अपने भीतर झांकें और देखें कि क्रोध कहाँ है, अहंकार कहाँ है तथा द्वेष कहाँ छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण हमें इन सभी दोषों को छोड़कर क्षमा, धैर्य और विनम्रता अपनाने का आमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, जब हमारा मन पवित्र होता है ना, तब हमारे जीवन में हमारे भगवान की कृपा स्वतः ही उतरने लगती है। यही दैवी संपत्ति है और यही हमारे भगवान की ओर बढ़ने का वास्तविक मार्ग भी है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह दिव्य श्लोक और उसका भावार्थ आपके हृदय को क्षणिक भी स्पर्श किया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें तथा हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और दिव्य श्लोक तथा उसके भावार्थ के साथ। रोज एक कदम, रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।